मोदी के मुरीद हुए विरोधी अजीत अंजुम। पीएम के भाषण के तुरंत बाद करने लगे गुणगान। लोगों ने पूछा, भाई क्या आप ठीक हो? भरी गर्मी में अचानक मौसम पलटी मार जाए और बारिश होने लगे तो भी लोगों को इतनी हैरानी नहीं होती जितनी तब होती है जब कोई विरोधी मोदी सरकार की तारीफ कर दे, खासकर वो विरोधी जो अपनी रोजी रोटी ही मोदी सरकार को कोसकर चलाता हो। तभी तो हाल ही में जब विरोधी पत्रकार अजीत अंजुम ने प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान किया तो लोग पूछने लगे, भाई आप ठीक हो? पूछना लाजमी था। पानी पी पी कर पीएम मोदी को और उनके फैसलों को गलत साबित करने पर तुले रहने वाले अजीत अंजुम को अचानक क्या हुआ कि वो तारीफ करने लगे? वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। तो 18 सितंबर का दिन कई मायनों में खास रहा। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो 19 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने के पूरे आसार हैं, कई बिल लाने के आसार हैं। विशेष सत्र नई संसद में होगा, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 18 सितंबर को संसद की पुरानी बिल्डिंग में सभी सांसद इकट्ठा हुए। सदन छोड़ने से ठीक पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र तो किया ही, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर भी बात की। पीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा ये आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन मोदी की बात सुनकर विरोधी पत्रकार अजीत अंजुम कैसे उनके कायल हो गए, ये जरा देखिए। अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम मोदी ने आज बहुत सधा हुआ भाषण दिया। पुरानी संसद में उनका यह आखिरी भाषण था। करीब 50 मिनट में उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वाजपेयी और मनमोहन सिंह से लेकर खुद तक का जिक्र किया। नेहरू के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया, बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान का जिक्र किया, शास्त्री जी के फैसलों का जिक्र किया, चरण सिंह के छोटे कार्यकाल में एक नए मंत्रालय के गठन का जिक्र किया, इंदिरा गांधी काल बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत के स्टैंड का जिक्र किया और भी बहुत बातें कही। वैसे एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिरने का जिक्र किया तो वीपी सिंह के काल का जिक्र भी होना चाहिए था, जब देश के गरीबों पिछड़ों के लिए उनके हक की बुनियाद मजबूत हुई थी। नतीजा ये हुआ, मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए आडवाणी रथ लेकर निकले, वीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई थी। अगर की हो तो शायद मुझसे मिस हुआ हो। फिर भी मोदी के भाषण पर 2 लाइन का विश्लेषण यही है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गरिमामय भाषण था। ऐसे ही भाषण की उम्मीद पीएम से की जाती है। अपनी थोड़ी तारीफ तो कोई पीएम करेगा ही। अब अजीत अंजुम के इसी पोस्ट को देखकर हर कोई हैरान है। जैसे एक यूजर ने लिखा, भाई आपको क्या हो गया? एक और यूजर ने लिखा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर जी? लोग हैरान हैं कि विरोध में हर वक्त चिल्लाने वाले अजीत को अचानक क्या हुआ। बहरहाल पीएम मोदी के जिस भाषण के अजीत अंजुम कायल हुए, उसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप अजीत के इस यू टर्न पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम, जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए हैं और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई
नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी, तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था।